Hello बच्चों, let's read the question. Question says that calculate the molecular mass of the substance whose 7% by mass solution in the water freeze at minus 0.93 degrees Celsius. The cryoscopic constant of the water is given 1.86 degree or Celsius kg per mole. So basically क्या होता है कि अगर मान लो वाटर की बात करें, so what is the freezing point of the water in the pure water? So if I'm talking about the pure water, the freezing point is delta T naught F, that is represent is equals to 0 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा जाता है. नाउ अगर मैं इस पे सॉल्यूट को ऐड कर दूं, सो इफ यू ऐड द सॉल्यूट, फिर क्या होगा, सॉल्यूट को ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन बन जाता है. और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जैसे सॉल्ट वगैरह ऐड कर दो, ठीक है, तो सॉल्ट वगैरह ऐड करने से जो सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जो क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास सॉल्यूशन जो बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट आप कितना है, ये माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस जो पहले से कम हो चुका है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो अगर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊं जो किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा टी एफ. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलालिटी इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के एफ आ जाएगा. के एफ क्या कैसे क्या कहते हैं इसे, तो एक तो मोलल कांस्टेंट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी के एफ कितना गिवन है आपको 1.86. तो ये वैल्यू रख लेते हैं. अब यहां से हमें क्या निकालना है, मोलर मास. तो मोलर मास के लिए सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो आपके पास होता है मोलर हियर गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, और मोलर मास से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. अच्छा, यहां पे देखा जाए तो क्या गिवन है, 7% बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, किसका, सब्सटेंस का. क्या मतलब है इसका कि 7 ग्राम, अगर मैं 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट की बात करूंगा, 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है तो दैट इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 97. तो सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं. ये सॉल्यूट क्या है आपके पास, सॉल्यूट का W कितना आ जाएगा, 7 ग्राम. और वही सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा आपका 97 ग्राम. ठीक है, ग्राम में, बट हमें यहाँ पे रखना है केजी में. तो अगर ग्राम में रखेंगे तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मोलालिटी क्या कह सकते हैं, तो मोलालिटी विल बी इक्वल्स टू, ये हम रख देते हैं 7, तो 7 डिवाइडेड बाय, ये अब हम लोगों ने किस में रखा, ग्राम में रखा, बट हमें रखना किस में चाहिए था, रखना चाहिए था आपका केजी में, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो गया मोलालिटी, यहाँ पे रख लेते हैं मोलालिटी. बाकी हम मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. डेल्टा टी एफ का होता है, तो ये होता है टी नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू के एफ. अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. ये तो जीरो है, माइनस टी एफ का वैल्यू क्या है, तो टी एफ क्वेश्चन में गिवन है माइनस 0.93. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स ऑफ 1000. ठीक है, 7000 कह सकते हैं, बाय 97 इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू के एफ जो कि 1.86 है. हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो चुका है, नीचे डिवाइड हो जाएगा. तो ये 7000 मल्टीप्लाई 1.86 और डिवाइड हो जाएगा किससे आपका 97 और इनटू कितना आ जाएगा आपका ये 0.93. तो अब इसका फाइनल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग. ओके, थोड़ा सा यहाँ पे 97 नहीं, एक्चुअल में ये 93 है, क्योंकि 7 ग्राम अगर वाटर सॉल्यूट है ना तो 93 बचेगा, टोटल मिलाकर 100 है, तो 93 एक्चुअल में ये 93 हो जाएगा. ठीक है, तो 93 कर लेते हैं यहाँ पे. तो ये भी आपका 93 है, 93 और ये आपके पास, तो इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाता है 150.5 जो कि ग्राम पर मोल होगा. तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.